निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। 2022 एबीसी का प्रश्न है, आइए इसको हल करेंगे। वर्गांतर हमारा दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आवृत्ति है हमारा 4, 10, 16, 12, 8। यहाँ हम देखते हैं बहुलक में सबसे बड़ा आवृत्ति कौन सा है। आप देखिए यहाँ 4 दिया है, 10 है, 16 है, 12, 8 है। तो यहाँ सबसे बड़ा जो आवृत्ति है वो क्या है, 16 है। तो 16 का आवृत्ति सबसे बड़ा है ये। तो इसका जो वर्गांतर है 20 से 30, ये बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ सबसे अधिक आवृत्ति 16 है, जो वर्ग 20 से 30 का है। इसलिए बहुलक वर्ग हमारा हो गया 20 से 30। सबसे अधिक आवृत्ति 16 है, जो वर्ग 20 से 30 का है। इसलिए हमारा बहुलक वर्ग हो गया 20 से 30। इसको हम L1 मानेंगे, इसको L2, इसको F0, इसको F1, इसको F2। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ L1 बराबर 20, L2 बराबर 30, फिर उसके बाद F0 बराबर 10। ये F0, ये F1, ये F2। F1 16, F2 12। ये हमारा निकल गया। L1 20, L2 30, F0 10, F1 16, F2 12। अब उसके बाद देखिए, बहुलक का सूत्र है L1 प्लस F1 माइनस F0, L2 ऋण L1 पूरे का बटा 2F1 ऋण F0 ऋण F2। तो ये हमारा हो गया। L1 का मान हमारा कितना है, 20। F1 का मान है हमारा 16 ऋण F0 का मान कितना है, 10। L2 का मान कितना है, 30। और L1 का मान कितना है, 20। 2F1, 2 गुणित F1 का मान 16 ऋण F0 का मान 10 ऋण F2 का मान 12। इसके बाद देखिए, 20, 16 में 10 गया तो 6, आपका 30 में 20 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 10। 16 दूनी 32, ऋण 10 ऋण 12, ये हो जाएगा ऋण 22। इसके बाद आप देखिए, ये 20 धन 6 गुणित 10 और 32 में 22 जाएगा तो 10। तो ये शून्य शून्य कटा, तो हमारे पास आ गया 20 धन 6 बराबर 26। ये हमारा उत्तर है। फिर से एक बार देख लीजिए, ये हमारा प्रश्न दिया हुआ है, निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये 2022 सेट एबीसी का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसको तैयारी करके जाएंगे। वर्गांतर हमारा दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आवृत्ति हमारा है 4, 10, 16, 12, 8। यहाँ देखिए सबसे अधिक आवृत्ति 16 है, जो वर्ग 20 से 30 का है। इसलिए बहुलक वर्ग हमारा हो गया 20 से 30। ये हमारा L1, ये L2, ये F0, ये F1, ये F2। तो ये हम लिख लिए हमने। L1 का मान 20, L2 का मान 30, F1 10, F0 10, F1 16, F2 12। और ये हमारा फार्मूला है L1 प्लस F1 माइनस F0, L2 ऋण L1 बटे 2F1 ऋण F0 ऋण F2। L1 का मान मैंने 20 रख लिया, F1 का मान मैंने 16 रखा, ये F1 का मान मैंने 16 रखा, ऋण का ऋण F0 का मान मैंने 10 रखा,
L2 का मान मैंने देखिए यहाँ 30 रखा, ऋण L1 यानी ऋण L1 का मान मैंने 20 रखा, 2 F1 यानी 2 गुणा F1, 2 गुणी 16, ऋण F0 का मान 10, F2 का मान 12। तो यहाँ 20 धन 16 में 10 गया तो 6, 30 में 20 गया 10, 16 दूनी 32, ऋण 10, ऋण 12, ऋण 22। उसके बाद देखिए आप 20 धन 6 गुणी 10, 32 में 22 जाएगा तो 10 होगा। ये शून्य शून्य कट गया तो 20 धन 6, 20 में 6 को जोड़ेंगे तो 26। ये हमारा अभीष्ट उत्तर है।